हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आज हम लेकर आए हैं क्या आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी उग्रवादी चरण चल रहा था, जो हमारा काल 1905 से 1917 तक है। हम इसकी आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। ये आपकी टॉप 20 की सीरीज है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था मतलब 15 अगस्त 1905 में, 15 सितंबर 1905 में, 15 अक्टूबर 1905 में या फिर 15 नवंबर 1905 में। तो बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन ये तो हमें सभी को याद है कि कब हुआ था, 1905 में। लेकिन ये कब हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1905 में हुआ था। क्या हुआ था हमारा बंगाल विभाजन? 15 अगस्त नहीं हुआ था, सॉरी, ये हुआ था हमारा कब, ये हुआ था हमारा 15 सितंबर हुआ था। 15 देखिए बंगाल विभाजन हमारा हुआ था 15 अगस्त 1905 में, 15 सितंबर 1905 में, 15 अक्टूबर 1905 में, 15 नवंबर 1905 में। तो ये हुआ था हमारा कब, 15 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1905 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष थे, दादा भाई नौरोजी थे, जी के गोखले थे, एस एन बनर्जी थे। क्या था आपके, कौन सा नेता था, किससे संबंधित था? गरम दल से। गरम दल मतलब उग्रवादी चरण। तो हमारे कौन थे, हमारे थे कौन, अरविंद घोष। अगला, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मतलब 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो किसने किया था हमारी, ये किया था हमारे किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक तो थे उग्रवादी, मदन लाल भी, उधम सिंह कौन नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों का प्रभावधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1919 के बाद या फिर क्या है आपका 1914 के बाद। अच्छा, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों का प्रभावधीन, क्या पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों का प्रभावधीन आया, कब आया ये हमें ये बताएं। तो ये आया हमारा 1906 के बाद आया। अगला, 1908 में बाल गंगाधर तिलक, ये आप लोग को क्वेश्चन दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक का, हाँ देखिए क्या था, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, ये जेल है आपका, क्या है, जेल हुई 5 वर्ष में, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी, कब हुई थी, 1908 में हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी, तो हुई थी आपको 6 वर्ष की हुई थी। कितने की हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी। किसे, बाल गंगाधर तिलक को कब, 1908 में जेल हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी। अगला, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910 में, 1912 में, 1921 में या 1947 में? तो देखिए कौन हुआ था, बिहार हुआ था किससे अलग, बंगाल से। बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। कब हुआ था ये हमारा, 1912 में हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने क्या
इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। इसने अतिवादियों, क्या था हमारा, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। देखिए क्या कह रहा वो हमसे, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ये हैगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो क्या था, घातक क्या था आपका, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसलिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1907 में, 1913 में, 1917 में या 1920 में। तो अगर हम गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बोस ने की थी, हरदयाल ने की थी। अब कब हुई थी, 1913 में हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने या फिर आगा खान ने। तो किसने की थी, ये की थी हमारे नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में। किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल, अरे यार, योगदान होम रूल लीग का स्थापना में नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस ऑलकॉट। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो कौन होंगे, जो टी एस ऑलकॉट होंगे। क्या था, इसने ये बोला निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो किसका नहीं था, इनका था, इनका नहीं था और इन तीनों का था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, काम गाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो क्या होगा हमारा इसका, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। क्या कह रहा, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक क्या कर सकें, प्रदर्शन कर सकें। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाले यूपी विकास किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC। हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा, होम रूल समर्थक राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कौन थे, ये वाला था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें। वरिंद्र, अगला है आपका वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति, साधन, फिर क्या है आपका साधना समिति। तो क्या होगा आपका अनुशीलन समिति। क्या है, वारिंद्र कुमार घोष के क्या थे, एक गुप्त क्रांतिकारी के संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। कैसी समिति थी वो, अनुशीलन समिति। अगला, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। अनुनय, विनय और विरोध, याद रखिएगा, कि राजनीति का दोष लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने, एम ए जिन्ना ने और सुभाष चंद्र बोस ने, हमारी एनी बेसेंट ने। तो किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ये है हमारे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। वंदे मातरम। चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर हमारा स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। काय में? स्वदेशी आंदोलन में। किस में बना था? स्वदेशी आंदोलन में। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी या फिर द ऑरेंज। तो कौन सा है आपका? कॉमनवेल्थ और है आपका दूसरा कौन सा? न्यू इंडिया। कौन सा है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो आपका पहला और दूसरा है। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन का प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा या फिर कौन है? फिरोज शाह मेहता। तो कौन है हमारी? एनी बेसेंट है। कौन है एनी बेसेंट? आदिवादी व उदारवादियों के पुनर्मिलन का प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी है। कौन है? कौन था? एनी बेसेंट थी। निम्न में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन है आपका क्या? निम्न में से किसको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को और महात्मा गांधी को। तो जाना जाता है किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इनका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया होगा? तिलक व एनी बेसेंट ने, तिलक व बिपिन चंद्र पाल ने, तिलक व लाला लाजपत राय ने या फिर तिलक व अरविंद घोष ने। तो किसने किया था? तिलक व एनी बेसेंट ने। किसने किया था? तिलक व एनी बेसेंट ने। धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब